मिसकैरेज होने के बाद प्रेग्नेंट वुमेन की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज मैं उन सभी वुमेन से जिनका मिसकैरेज हुआ एक ही बात कहना चाहूँगी कि देखिए, किसी के भी जाने से आपकी लाइफ रुकती नहीं है, आपको लाइफ जीनी पड़ती है। तो इस समय आपको सबसे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे रखना है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, अपने ऊपर बहुत ध्यान देना है। तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आपको मिसकैरेज के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, मिसकैरेज होने के बाद आपको आयरन युक्त चीज़ें सबसे ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि मिसकैरेज होने के बाद आपको ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से आपको आयरन की कमी हो सकती है। और आयरन की कमी अगर आपने पूरी नहीं की तो आपको एनीमिया भी हो सकता है, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, हमें आयरन वाली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आप बीन्स खा सकते हैं, आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, या फिर आप ग्रीन पत्तेदार वेजीज खा सकते हैं, जैसे कि पालक हुआ, मेथी हुई, या जितनी भी ग्रीन पत्तेदार वेजीज आती हैं आप वो खा सकते हैं। दूसरा है, प्रेगनेंसी में आपको कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मिसकैरेज होने के बाद आपको कैल्शियम चीज़ें भी खानी है, जैसे कि आप खा सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, सूखे मेवे हो सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट में आपकी सब चीज़ें आ जाती हैं, दूध दही वगैरह, ये सब आप खा सकते हैं। तीसरा है, आपको फोलिक एसिड युक्त चीज़ें खानी है, फोलिक एसिड युक्त खाना खाना है, जैसे कि राजमा हुआ, आप अंडा ले सकती हैं, आप बादाम खा सकती हैं, एक एवोकाडो होता है आप वो भी खा सकते हैं, जिससे कि आपको फोलिक एसिड की कमी ना हो। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं खानी है, आपको जिनको बिल्कुल अवॉइड करना है, जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हुआ मीठी चीज़ें। आपको मीठी चीज़ें बहुत कम मात्रा में खानी है, क्योंकि मीठी चीज़ें से क्या होगा, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और आपको पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस समय आपको क्या है, प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो आपको जो मीठी चीज़ें हैं वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। एक आप ले सकते हैं कच्चा दूध। आपको कच्चा दूध नहीं पीना है, आप दूध को थोड़ा बॉईल करके पी सकते हैं। और कोशिश करें कि डेयरी प्रोडक्ट थोड़े कम ही खाएं। मैं मानती हूँ डेयरी प्रोडक्ट में कैल्शियम होती है, पर चीज़ हुआ, मक्खन हुआ, मीट हुए, ये सब आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि इनमें वसा होती है और वसा से आपको स्वेलिंग आ सकती है। तो ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तीसरा है जंक फूड। आपको मिसकैरेज के बाद जंक फूड नहीं खाना है, क्योंकि जंक फूड से आपको कैलोरी तो मिलेगी पर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। मगर फिर भी अगर आपका कोई जंक फूड खाने का मन कर रहा है तो उस जंक फूड को आप घर पे बना के खा सकते हैं, क्योंकि एज कम्पेयर टू बाहर जो घर पे बना हुआ जंक फूड होता है वो काफ़ी हद तक फिर भी हेल्दी होता है। और एक बात आपको और कहना चाहूँगी, प्रेगनेंसी में मिसकैरेज के बाद आपको ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से आपका स्टैमिना बहुत कम हो जाता है। इसलिए आपको मिसकैरेज के बाद कम से कम 4 से 5 दिन प्रॉपर रेस्ट करना है, जिससे कि आप जल्दी रिकवर कर सकें। और डेली अपनी बॉडी के टेम्परेचर को आपको नापना है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा आ रहा है। तो वो आपको बताएंगे कि आपको उस केस में क्या करना है। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपको अपनी वजाइना को हाइजीन रखना है, क्योंकि ओबियसली मिसकैरेज के बाद आपको ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होते वक्त आप सैनिटरी पैड्स का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखें कि पैड को हर 6 घंटे में आपको चेंज करना है और अपनी वजाइना को क्लीन रखना है। और डेली एक बार नहाना है और अपनी बॉडी को और अपनी वजाइना को प्रॉपर क्लीन रखना है। एक बात और कहना चाहूँगी कि मिसकैरेज के बाद क्या होता है कि आप इमोशनली और मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अगर आपके मन में कोई भी बात है तो उसको अपने हस्बैंड से शेयर कीजिए, या फिर जो भी आपके लव्ड वन है उनसे शेयर कीजिए। उस बात को अपने मन में दबा के नहीं रखना है और प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना है। ये सब करके आप अपनी मिसकैरेज के बाद बॉडी को जल्दी से रिकवर कर सकती हैं और अपना ध्यान रख सकती हैं।